हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस के बारे में, जिसको कि एक प्रकार से मोटे हाथी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब वो दौड़ना चालू कर रहा है। तो चलिए आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले और इसके टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमको और आपको एज अ निवेशक कुछ इंसाइट जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। लेकिन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीजें जो है सर्टेन नहीं होती, यहाँ पर अनसर्टिनिटी रहती, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में आपका रिटर्न ज्यादा बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू आए, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर प्रॉफिट लेना होगा तो आपको लॉस भी सहना पड़ेगा, जहां पर कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट आपको सही सलाह दे के आपके रिस्क को रिड्यूस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस की हम बात कर ले तो ये एक लीडिंग एनबीएफसी है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में ऑपरेट करने का काम करती है, जहां पर कि हर तीसरे आदमी को आप लोग देख सकते हैं उसका जो मोबाइल है या गैजेट्स है वो इसी कंपनी के द्वारा जो है फाइनेंस किया जाता है, और ये अपने सेक्टर में एक प्रकार से सेक्टर लीडर का काम करती है। और हाल फिलहाल में ये इस कंपनी का जो है शेयर प्राइस बहुत दिन से स्टडी स्टेट में था, यानी कि एक जगह में जो है थमा हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल के समय में इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है चलना चालू हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बजाज फाइनेंस के चार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जिसको कि हमने डिनोट किया ब्लैक लाइन से, उससे इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऊपर निकल चुका है। और इसी के साथ साथ हमने एक और रेजिस्टेंस बनाया जो कि इसके ऑल टाइम हाई प्राइस के नजदीक है, जहां पर कि ये कंपनी जो एक प्रकार से ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस को मेंटेन कर रहा है और बना के रख रहा है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने येलो कलर के सर्कल से डिनोट किया है, और वो भी अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया, उससे ऊपर चल रहा है। और उस शेयर प्राइस को आप अगर बारीकी से देखें तो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है। और इसके आरएसआई की बात कर ले तो इसका आरएसआई का लेवल जो है 67 के आसपास है, और वो भी अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। यानी कि ये दोनों चीजें इस कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम को कंफर्म करने का काम कर रहा है। फिर इसके टॉप और बॉटम लाइन की बात करें तो वो भी सीढ़ी के हिसाब से जो है धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उनकी ग्रोथ थोड़ी रुकी है, लेकिन वो बढ़ना नहीं छोड़े हैं, जिस वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी हम लोग जो है इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा इस कंपनी के चार्ट्स में, जहां पर कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है धीरे धीरे करके ऊपर खिसकना चालू हो चुका है। और ये भी एक प्रकार से इंडेक्स मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है, जहां पर कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बीते कई समय से जो है चला नहीं था, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस को चला के एक प्रकार से निफ्टी को मेंटेन करने का काम भी किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग को जाके देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताने की काम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके प्रमोटर ने बीते कुछ क्वार्टर में जो है बहुत कम पॉइंट बढ़ाया, लेकिन इसकी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि इसके प्रमोटर के बुलिशनेस को दिखाता है। और इसी के साथ साथ हम अगर एफआईआई की बात कर ले तो वहां पर भी जो है क्वांटिटी बढ़ी है, और डीआईआई की बात कर ले तो वहां पर थोड़ी क्वांटिटी जो है रिड्यूस हुई है। इससे ये पता चलता है कि एफआईआई जो है इंडिया के अंदर बाइंग कर रहा है, लेकिन ऐसे स्क्रिप्ट में जहां पर वैल्यूएशन जो है कम है। और फिर इसी के साथ साथ हम अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक की बात कर ले तो वहां पर धीरे धीरे करके क्वांटिटी थोड़ा रिड्यूस होती गई है, आप लोग देख सकते हैं हाल फिलहाल के क्वार्टर में, लेकिन वो थोड़ा जो है माइन्यूट 0.2% का बढ़त हुआ है। फिर आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात कर ले तो वहां पर जो स्टडी स्टेट में इंक्रीमेंट दिखा है, यानी कि एक प्रकार से थोड़ा लोगों का संख्या बढ़ चुका है जो कि इसके शेयर होल्डर हैं, जो कि एक प्रकार से उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई सारे पीएमएस जो इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहा है, और इसी के साथ साथ जो रिसर्च एनालिस्ट में जो ज्वाइन किए हुए शेयर होल्डर हैं वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं, और उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। इस वजह से हम लोग नंबर ऑफ शेयर होल्डर को भी बढ़ते हुए देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है अगर इस प्रकार की थीसिस होती है इसके पीछे। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देख लिया और इसके शेयर होल्डिंग के बारे में देख लिया, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है और प्रमोटर की बाइंग को बता रहा है, जो कि प्रमोटर के और एफआईआई के कॉन्फिडेंस को बताने का काम किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस बजाज फाइनेंस के की नंबर्स को जाके इसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप लगभग 6,33,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि एक प्रकार से इंडेक्स हैवी वेट है। इसका फाउंडेशन जो है 1987 में रखा गया था, और ये लगभग 1,08,000 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है।
इसकी पीई की बात कर ले तो 36 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से एक्सपेंसिव ट्रेड कर रही है। इसके सीईओ को और आप बेसिक ईपीएस को भी आप लोग देख सकते हैं। फिर हम इसके ओनरशिप को अगर देखें तो क्लोजली हेल्ड ज़्यादा परसेंटेज में है, यानी कि 54% के आसपास, और बाकी जो है फ्लोट शेयर लगभग 45% के आसपास है। फिर हम इसके वैल्यूएशन के तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं बीते क्वार्टर 324 में वैल्यूएशन जो है थोड़ा कंप्रेस हो चुका था, धीरे धीरे करके वो बढ़ना चालू हुआ है, जो कि एक प्रकार से ठीक है। और आने वाले समय में इसके वैल्यूएशन को बढ़ते हुए देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बढ़ता दिखेगा। फिर यहाँ पर इस कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू जो है बढ़ता ही जा रहा है, और नेट मार्जिन की बात कर ले तो वो थोड़ा स्लाइड कंप्रेस हुए हैं। नेट इनकम की बात कर ले तो वो भी बढ़ता जा रहा है, और रेवेन्यू टू प्रॉफिट कन्वर्जन की बात कर ले तो वो भी स्लाइड धीरे धीरे करके अब टिक में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर रिवेन्यू के ब्रेकडाउन की बात कर ले तो इसका जो कोर सेगमेंट है फाइनेंस करने का, वहीं से मेजर रिवेन्यू आ जाता है, और इसका बिजनेस जो है इंडिया के अंदर है, तो पूरा का पूरा कमाई जो है इंडिया से ही आता है। फिर हम इसके एस्टिमेट्स की तरफ चले, जो कि एनालिस्ट लोग इस पर्टिकुलर शेयर के रिलेटेड एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग रिवेन्यू और अर्निंग के एस्टिमेट्स को देख सकते हैं। बीते क्वार्टर में इसका जो रिवेन्यू है और इसका जो ईपीएस है एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है, जो कि एक प्रकार से इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आने वाले क्वार्टर 2 में इस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट हम देख पाएंगे, तो इसके शेयर प्राइस में मोमेंटम जो है बरकरार रह पाए। इसके बाद हम लोग इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात कर ले तो डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली बढ़ाती जा रही कंपनी, लेकिन डिविडेंड यील्ड जो है थोड़ा घटा हुआ है। फिर हम इसके रिवेन्यू के ग्रोथ को अगर देखने की कोशिश करें तो आप लोग देख सकते हैं पहले जो है 20% 25% के आसपास हो रहा था, जो कि हाल फिलहाल में जो है 23% और 21% के आसपास हुआ है, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी रिड्यूस हुई है, लेकिन 20% के आसपास जो है बरकरार है। और इसी के साथ साथ आप लोग बहुत कलरफुल बार चार्ट से देख सकते हैं इसके टोटल रिवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, प्री टैक्स और नेट इनकम के बारे में, जो कि एक प्रकार से बढ़ता हुआ दिखा रहा है। और फिर हम यहाँ पर नेट इनकम के बारे में बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। इबट्टा ग्रोथ की बात कर ले तो वो 20 से 22% के आसपास जो है स्टडी स्टेट में रिवेन्यू के ग्रोथ के हिसाब से मेंटेन है। फिर हम इसके वैल्यूएशन की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं इसका पी रेशियो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जो कि पहले 33 हुआ करता था, जो कि अभी 36 हो गया, 22, और 33 से भी पहले हम बात कर ले तो 26 के आसपास था। और प्राइस टू बुक भी देखें तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये कंपनी जो है धीरे धीरे एक्सपेंसिव होते जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ चले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, इबट्टा मार्जिन को भी आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके स्लाइड वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा काम कर रहा है इस कंपनी के लिए में। तो चलिए अब हम इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात किया, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये लग रहा है कि इसका जो मोमेंटम है वो मेंटेन हो सकता है। लेकिन इसके मोमेंटम को मेंटेन रहने के लिए हमने जब फंडामेंटल एनालिसिस किया तो वहाँ पर एनालिस्ट द्वारा जो एक्सपेक्टेशन से बीटिंग रिजल्ट आ रहा है उसका सबसे ज़्यादा जो है किरदार है। और यहाँ पर अगर हम इस कंपनी को निवेश करेंगे अपना पैसा, तो क्वार्टर 2 के एस्टिमेट से जो आउट परफॉर्मेंस है उसको देखना हमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और वही आउट परफॉर्मेंस इस कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाने और घटाने में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।